हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ पर आम के बाग में मैं आ गया हूँ आज फिर, और आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है आम अभी पके तो नहीं हैं, लेकिन कच्चे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर पहली बारिश कल ही हुई है और बारिश से पहले जो है आम पकते नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आम बड़े हो चुके हैं अब। ये देखिए, इतना बड़ा साइज हो चुका है। और ये तोड़ करके अननेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं, और इन्होंने यहाँ पर तोड़कर कलेक्ट भी किए हैं कैरेट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, और ये जो वैरायटी है यहाँ पर ज़्यादातर इस बाग में जो पेड़ है वो दशहरी के हैं। ये दशहरी आम है, ये आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा साइज है इनका, और ये दशहरी आम की वैरायटी है। और इस बाग में जो है ज़्यादा फल नहीं लगे हैं, जैसे मैंने अभी बात की है इनसे, जो ओनर हैं इसके, जिन्होंने ये ले रखा है लीज पे, और जो इसके मालिक हैं वो तो यहाँ नहीं रहते, और यहाँ पर जिन्होंने लीज पे लिया है वो है यहाँ पर। तो वैसे मैं आया था यहाँ पर कि आम कुछ पके होंगे और मैं भी लेता जाऊँगा घर के लिए, लेकिन यहाँ पर आम जो हैं पके नहीं हैं अभी, और अभी कच्चे ही हैं। तो ये देखिए, ये जो बाग है जिसमें मैं घूम रहा हूँ, ये लगभग जो है 4-5 एकड़ का है, दूर तक फैला हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और दशहरी को छोड़ के भी और कई सारी वैरायटी हैं यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये दूसरा पेड़ है, ये दूसरी वैरायटी है। इसके जो आम हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज में, और ये काफ़ी नीचे तक लगे हैं। ये देखिए, ये जो ज़मीन है उससे थोड़ा सा ऊपर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, इतने बड़े साइज के। और ये जो है चौसा है, चौसा वैरायटी है यहाँ पर। और ये भी तोड़ करके जो है अननेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं। जो एक टपका लगता है आम में, जो नेचुरल तरीके से पकता है, पक करके आम ज़मीन पर गिर जाते हैं, वो वाली प्रोसेस से कोई नहीं पकाता है आजकल, कोई भी ओनर, कोई भी लीज, कोई भी ठेकेदार। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, और इसके जो साइज हैं वे और भी ज़्यादा बड़े हैं। और यहाँ पर देखिए, अब मैं दिखाऊंगा बिल्कुल साफ तरीके से। ये देखिए, इस तरह गुच्छों में लगे हैं। वैरायटी मोटे वाली है, चौसा है ये वैरायटी, मैंने पूछा है ओनर से। फिर देख, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, खाने में बहुत मीठे लगते हैं पकने के बाद। अभी आप देख रहे हैं ये डाली पर लगे हैं, कच्चे हैं, और बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं ये, क्योंकि आंधी तूफान जो है कई बार आ चुका है इस सीजन में, और ज़्यादातर आम जो हैं वो झड़ चुके हैं। और ये देखिए, ठीक उसी की बगल में दूसरा पेड़, इस पर भी जो है काफ़ी बचे हैं झड़ने के बाद भी। और ये वही चौसा वाली वैरायटी आम की। पर ये देखिए, इतनी बड़ी शेप तक हो जाते हैं ये दशहरी आम से थोड़ी बड़ी हो जाती है प्रजाति, मतलब साइज में, और लेट भी पकती है। ये थोड़ा सा दशहरी आम से लेट पकती है। और ये जो पेड़ मैंने यहाँ पर चूज किया है दिखाने के लिए आपको, इस पर काफ़ी रुके हैं अभी, मतलब तूफान का असर तो इस पे हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में बचे हैं, ये देखिएगा। और ज़मीन के नीचे तक, मतलब सटे हुए तक हैं, ये लगे हैं डालियों पर। और अभी जैसा मैंने पूछा है, ये पकने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिना बारिश के आम पकता नहीं है किसी भी वैरायटी का। जब तक इन पर कोई बारिश न लगे तब तक ये पकते नहीं हैं। और यहाँ पर ये अब थोड़े दिनों में एक बारिश हो चुकी है, और मानसून लगभग आ चुका है, तो दूसरा भी आएगा, और इन पर जो 1-2-3 बारिश लगेंगी तो ये पकने लगेंगे यहाँ पर पे नेचुरल तरीके से। और जब ये नेचुरल तरीके से पकते हैं तो ये खुद ब खुद ज़मीन पर गिर जाते हैं, और उसे बोलते हैं टपका। और वो बिल्कुल मीठे होते हैं। जो अननेचुरल तरीके से अप्राकृतिक रूप से पकाए जाते हैं, उनसे ज़्यादा मिठास होता है जो प्राकृतिक रूप से पकते हैं खुद ही खुद। तो देखिए, काफ़ी ऊंचाई तक भी लगे हैं इसमें, और काफ़ी नीचे तक भी। और यहाँ पर जो जिसने लीज पर लिया है ये बाग, उनसे हमने बात की है, वो बता रहे थे
कि अभी जो इस पर फल है बाग पर इस साल इस सीजन में बहुत कम आया है। और यहाँ पर सैकड़ों पेड़ हैं और सैकड़ों पेड़ में से कुछ ही हैं चुनिंदा 10-20 पेड़ जिन पर आम लगे हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये जो मेरे सामने है ये बिल्कुल खाली है, इस पर कोई फल नहीं लगा है अब की बार। और ये बोलते हैं कि एक साल छोड़ करके दूसरे साल में इन पर फल लगता है। कई बार कई वैरायटी ऐसी होती हैं कि तीसरे साल मतलब एक साल छोड़ करके एक साल फल लगते हैं इन पे। तो ये बहुत ही कम आया है। बाग को बोलते हैं कितना बाग आया है, फल लगने की जो परसेंटेज होती है तो उसे बोलते हैं कि कितना परसेंट अब की बार आया है। तो यहाँ पर ये कम ही आया है। और ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये तंबू लगा है, टेंट झोपड़ी टाइप का। ये इनकी रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। मतलब ये 24 घंटे रहना पड़ता है ताकि कोई नुकसान ना हो, कोई जानवर ना लगे और उसके अलावा जो है कोई आदमी भी ना लगे, क्योंकि इंसान भी नुकसान कर देते हैं, कई बार फल तोड़ लेते हैं चोरी छिपे। तो यहाँ पर इन्होंने ये टेंट, इस पर जो है तिरपाल भी डाली हुई है। और ये सब जो है बारिश से बचने के लिए है। बरसात का सीजन शुरू हो चुका है, जैसे बारिश कभी भी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए देखिए यहाँ पर चारपाई, इस पर ये आराम भी करते होंगे यहाँ पर। और ये जो कैरेट लगी हैं इस पर ये अभी कलेक्ट करके कच्चे आम ही तोड़ करके ये पकाने के प्रोसेस में भेज रहे हैं यहाँ से। ये देखिएगा ये कुछ खाली कैरेट हैं और जो इन्होंने भर दिया है अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर कैरेट में कुछ ऐसे आम हैं जो खुद ब खुद गिर गए हैं हवा में या किसी भी कारणों से, तो वे कलेक्ट करके यहाँ पे इन्होंने भर दिए हैं कैरेट में। और बाकी जो है ये तोड़कर भी इन्हें भर देते हैं। जो साइज परफेक्ट हो जाता है, पकने के लायक हो जाता है, उस साइज के आम को तोड़ करके इन कैरेट में भर लेते हैं और पहुंचा देते हैं उस हाउस में जहां पर इन्हें पकाने का प्रोसेस शुरू होता है। और 2-3 दिन का प्रोसेस होता है इन्हें पकाने का। उसके बाद में जो है ये मंडी में सप्लाई कर दिए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इनके रुकने रहने की व्यवस्था, बारिश से बचने का साधन एक टेंट के तौर पर इन्होंने लगाया यहाँ पर। और ये जो है पेड़ों के बीच में ही है, जो ये बाग है इसके बीच में ही लगाया है इन्होंने, यहाँ पर व्यवस्था की है। और ये देखिए बगल में ही एक और दशहरी का, इसके साइज जो हैं छोटे हैं, कुछ अभी तोड़ने के लायक नहीं हुए हैं, ये देखिएगा। तो मैंने ये दिखा रहा हूँ मैं आपको आम का बागान और इनके पकने के प्रोसेस और इनको तोड़ने का प्रोसेस, कैसे ये कलेक्ट किए जाते हैं और कहाँ पर इकट्ठा करके इन्हें पकाने का प्रोसेस चालू होता है। और ये देखिए पहले जो आम के पेड़ होते थे काफ़ी मैच्योर, काफ़ी बड़े होकर के उन पर फल लगते थे। तो यहाँ पर जो पेड़ बीच में से खराब हो गए हैं, जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, किसी बीमारी के कारण ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पर प्लांट किए गए हैं ये दूसरे, देखिए। और ये अभी 1-2 साल का पेड़ है, लेकिन फल ये भी देने लगा है, क्योंकि अभी जो है कुछ वैरायटीज़ हाइब्रिड आती हैं जिन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 या 2 साल के अंदर इन पर फल लगने लगते हैं। और यहाँ पर आप वही देख रहे हैं, ये काफ़ी छोटा पेड़ है लेकिन इस पर फल लगे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हूँ आम के बाग में, और ये जो जिन्होंने इसे लीज पर लिया है यहाँ पर हैं ये, और काफ़ी पुराने टाइम से इसे यही लेते आ रहे हैं। मतलब ओनर तो कोई और हैं इसके, लेकिन ये लीज पर लेते हैं। और देखभाल सब कुछ, दवाइयाँ जो भी लगना होता है इसमें सब यही लगाते हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तो ये कौन सी वैरायटी है जो पीछे है? वैरायटी है जी चौसा बोलते हैं। अच्छा, ये चौसा है। हाँ, चौसा बोलते। इसमें बाग में कौन कौन सी वैरायटी है? इसमें वैरायटी है जी, एक रामकेला है जी, एक चौसा है, और फिर उसके बाद दशहरी है। अच्छा, दशहरी। तो देखिए इसमें 3 वैरायटी हैं, दशहरी है, रामकेला है और चौसा। 3 वैरायटी के इसमें आम लगे हुए हैं। तो जैसे अब की बार जो है फल तो कम ही दिखाई दे रहा है। हाँ, अब का कम है जी, अब का कम है जी। फल अब का तो ना होने की बराबर है, इसमें फल बहुत फल लगता है इसमें काफी, लेकिन अब की बार जो सीजन में है ना होने के बराबर है। पिछला साल जो है इसकी मादीन फसल थी। अच्छा, अब के हल्की है।
फल की है। तो पिछले कितने सालों से है आपका ये? पिछले जो कम से भी कम 12 साल से है हमारे पास है जी। तो लगभग 12 साल से आप ही के पास हाँ है जी, ये? हम ही देखभाल करते हैं। आपने लीज पे ले रखा है, देखभाल जो भी करना है सब कुछ आप ही करते हैं इसकी। तो इसमें किसी दूसरे फल के भी पेड़ थे पहले? दूसरे फल के तो पेड़ बस वैसा ही था, एक कप पेड़ था जी, लीची का हुआ या आंवले का, अच्छा, बस एक दो पेड़ था। तो लीची और आंवले का एक एक आध पेड़ था एक उसमें। पेड़ था, वो जो था वो हटा दिया उसमें से, निकाल दिया। वो भी मतलब भीड़ में आ गया था, वो हटा दिया। अच्छा, वो आम के बीच में भीड़ में आ गया था, वो तो भीड़ में आ गया था जी, तो इस कारण वो हटा दिया। हटा दिया। तो अभी जो है ये तोड़ करके या टपके की भी वेट करोगे बाद देखो? ये डबका तो इसलिए नहीं लगना जी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा है सामान हमारी मतलब इसमें जो पूरा मेहनताना निकल नहीं पाएगा। पूरा लगा हुआ ये होता, हाँ, तो फिर हम इसको आराम से तोड़ते तोड़ते भी टपका पड़ जाता। टपका लग जाता है। तो जैसे इसमें अभी कम मात्रा में आए, कुछ ही पेड़ आ रहे हैं, कुछ पेड़ आ रहे दो, हैं तो दो चार ये- 10 पेड़ पर लगे हैं। तो जैसे उसमें पकाते हो ये प्राकृतिक, उसमें कितने दिन में पक जाते हैं जो तोड़ने के बाद? 3 रात में पक जाता है। 3 रात में पक जाता है। जैसा आज हमने दबाया तो 3 रात इसे उसके डब्बे के अंदर मतलब पेटी के अंदर रखना पड़ेगा, ये पक जाएगा। चलो जी, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पक्के हुए रखे तो फिर दोबारा आएंगे घर के लिए खरीद करके ले हाँ, जाएंगे। वो अगर जो हम ऐसे तोड़ के पेटी में रख देंगे, पका के देंगे हम। जो वाला अगर तुम टाइम पर आ गए तो जो वाला देंगे तुम्हें वो हमारी पसंद है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।